सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, वेरी गुड प्यारे बच्चों। आज हम लोग अभी स्टैंडर्ड 6 का हिंदी लोरी पढ़ेंगे। चैप्टर 6 पाठ का नाम ही है स्वामी विवेकानंद। आप लोग भली तरह से इनसे परिचित हैं कि स्वामी विवेकानंद कौन थे, जो इनके जीवनी से हम लोग परिचित होंगे और उन रूप से भी परिचित हैं। प्यारे बच्चों, हमारा देश ऋषि मुनि तपस्वियों महापुरुषों का देश है। इन देशों में हमेशा ऋषि मुनि तपस्वी साधकी महापुरुषों ने अपने विभिन्न रूपों में आकर के हम समस्त देशवासियों को शिक्षा देकर जाते हैं। उन्हीं महापुरुषों में से हम विवेकानंद के जीवनी के बारे में आप लोगों के बीच प्रस्तुत करते हैं। प्यारे बच्चों, भारत के महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। जितने भी महापुरुष है उनमें विवेकानंद जी का नाम प्रमुखता से लेते हैं। उन्होंने भारत के धर्म एवं दर्शन का विश्व भर में ख्याति दिलाई है। किसने ख्याति दिलाई है? तो विवेकानंद जी ने। देश में लोक सेवा के अनेक कार्य किए हैं। उनका नाम भारतीय इतिहास में अमर है। अमर्त वीर पुत्र है, पिकी पुकारती रही, बसंत का धरा गगन उसे निहारती रही, उसे निहारती रही। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वैसे बालक की कहानी कहने जा रहे हैं जिनको कहानी कहने का बहुत ही शौक था। हर संभव हर व्यक्ति को कुछ न कुछ करते रहने का प्रयासरत होना चाहिए। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, आने वाले दुनिया में अमरों में नाम लिखाएंगे। तो प्यारे बच्चों, विवेकानंद जी की वाणी और कहानी कहने का ढंग इतना आकर्षक था कि उनके सहपाठी अपने शुद्ध बुद्ध छोड़ देते थे। उनके सहपाठी में साथ पढ़ने वाले को सहपाठी कहते हैं, तो छोड़ देते थे और उन्हीं की कहानी सुनने लगते थे, सुनते रहते थे। किनकी कहानी? तो विवेकानंद जी का। एक दिन की बात है कि सहपाठियों को कहानी सुना रहा था, तभी सभी बालक वहां पर इच्छुक हो गए और सभी बालक कहानी सुनने में मग्न थे। कहानी सुना रहे थे और सभी बालक उनके कहानी को ध्यान आकर्षण होकर के ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। किनकी कहानी को? तो विवेकानंद जी को। और उनको यह पता नहीं चलता था कि शिक्षक ने कक्षा में आकर पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ करना मीन्स होता है प्यारे बच्चों शुरू कर देना। वे कहानी कर रहे हैं, उनकी बातों को कक्षा की सहपाठी जो है सुन रहे हैं और इसी बीच में शिक्षक भी आ गए, लेकिन किसी बच्चे को इसकी आभास नहीं हुआ। कुछ देर बाद जब शिक्षक के फुसफुसाहट सुनी तो वे समझे कि कुछ बालक आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। वार्तालाप तो क्या होता है? मतलब बातचीत करना, आपस में सभी बच्चे बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने उन्हें डांटते हुए एक एक करके सभी विद्यार्थियों को पाठ के बारे में पूछा कि कौन से पाठ पढ़ रहे हो, क्या पढ़े हैं, क्या पढ़ाने का अभी प्रारंभ करेंगे। इन बातों से बच्चों को जागृत किया और सभी को एक एक कर करके खड़े करा करके पूछना शुरू कर दिया। एक विद्यार्थी को छोड़कर कोई भी उनका जवाब नहीं दिया। शिक्षक महोदय का जितने भी बच्चे थे उनमें से मात्र और केवल मात्र एक ही बच्चे उनके प्रश्नों का जवाब दे पाया और किसी ने नहीं दे पाया। उत्तर देने वाला विद्यार्थी वही था जो कहानी सुना रहा था। वही बच्चा जवाब दिया जो एक दूसरे को कहानी सुना रहा था, वही प्रश्नोत्तर का जवाब दिया। इतनी देर से कौन सी बातें कहां से सीख रहे थे, कौन सी बातें कर रहे थे, इन सारी बातों को तर्क किया और अन्य विद्यार्थियों ने सही उत्तर देने वाले विद्यार्थियों को की ओर इशारा कर दिया। जो सही जवाब दिया, प्रश्नोत्तर किया, उसके बारे में इशारा कर दिया।
शिक्षक को विश्वास नहीं हो रहा था कि फिर उसने सही उत्तर देने वाले विद्यार्थी को छोड़कर सभी को खड़े रहने का दंड दिया। जो प्रश्न उत्तर दिए, प्रश्न का जवाब दिया, उन्हें बैठा दिया, और जो नहीं दिया उन सभी को खड़े करा दिया। किसने करा दिया? शिक्षक महोदय ने करा दिया। बालक ने कहा मुझे भी खड़ा होना चाहिए, शिक्षक महोदय इन सभी के साथ मुझे भी खड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं ही बातें कर रहा था। शिक्षक को बालक की दो स्थानों पर एक साथ ध्यानाकर्षण लगाने की क्षमता पर बहुत आश्चर्य हुआ कि एक ही बालक एक दूसरे को कहानी भी सुना रहा है, शिक्षक के द्वारा कहे गए बातों को भी सुन रहा है, बच्चों में बच्चे के द्वारा जो कही जा रही है उनका ध्यानाकर्षण हो रहा है, और शिक्षक के द्वारा कहे गए बातों का ध्यानाकर्षण नहीं हो रहा है। दोनों गुटों के बीच जो ध्यानाकर्षण हो रहा है उसमें कहानी कहने वाले बालक शिक्षकों के बातों को भी सुन रहे हैं और दूसरे को भी कहानी सुना रहे हैं। एवं प्रकार से उन्होंने बच्चों की क्षमता पर बहुत आश्चर्य हुआ, ज्ञान पर बहुत आश्चर्य हुआ। प्यारे बच्चों, इस बालक का क्या नाम था जानते होंगे? नरेंद्र। नरजोर इंद्र, नरेंद्र, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हो गए। स्वामी विवेकानंद का जन्म प्यारे बच्चों 12 जनवरी सन 1863 ईस्वी को उत्तरी कलकत्ता के शिमला नामक मोहल्ले में हुआ था। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 ईस्वी को उत्तरी कोलकाता में शिमला नामक मोहल्ले में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद जी के पिताजी का क्या नाम था? विश्वनाथ दत्त, और माता जी का नाम था भुवनेश्वरी देवी। तो प्यारे बच्चों, विवेकानंद के पिताजी का क्या नाम था? विश्वनाथ दत्त, और माता जी का नाम भुवनेश्वरी देवी था। तो माता जी का नाम और पिताजी का नाम से परिचित हो गए। अब जो आगे की ओर हम चलेंगे कि विवेकानंद ने सन 1879 ईस्वी में कोलकाता में मेट्रोपॉलिटन स्कूल में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए, एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण किए। कब उत्तीर्ण किए थे? तो 1879 में। इसके पश्चात जनरल असेंबली कॉलेज में सन 1881 ईस्वी में MA तथा सन 1883 ईस्वी में BA की परीक्षा पास की। वे बड़े ही कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी थे। उनके बारे में, यानी विवेकानंद जी के बारे में कॉलेज के अध्यापक विलियम हेस्टी कहा करते थे कि नरेंद्र सचमुच में एक जीनियस है। नरेंद्र सचमुच में क्या है? जीनियस है। मैं बहुत स्थानों पर घुमा, बहुत स्थानों पर गया, बहुत से शिष्यों को पढ़ाया, लेकिन इसके जैसी बुद्धि और बहुमुखी प्रतिभा कहीं नहीं देखी। किसके जैसे नहीं देखी? तो विवेकानंद जैसे नहीं देखी। प्यारे बच्चों, उन महापुरुषों की बात कर रहे हैं जो साधारण बालक नहीं थे, यानी विवेकानंद साधारण बालक नहीं थे। वे बचपनावस्था में ही खेलते खेलते गंभीर ध्यान में डूब जाते थे। बचपनावस्था में ही होनहार वीरवान के वो चिकने पात जो होनहार बच्चे हैं, वे जन्म से ही देखे जाते हैं कि ये बच्चे आगे जाकर कैसे बनेंगे, क्या करेंगे। इसलिए मैंने कहा होनहार वीरवान के होत चिकने पात। तो बचपनावस्था में ही गंभीर ध्यान में डूब जाते थे। साधु संतों को देखते ही अनजाने आकर्षण से दौड़ जाते थे। वे भजन कीर्तन में ध्यानाकर्षण हो जाते थे, मन लगाते थे और मधुर स्वर में गुनगुनाते थे। गुनगुनाना माने गाना गाने आए ना या ना आए, गुनगुनाना चाहिए। मैंने भी क्लास में भी कहता हूँ बार बार कि कुछ कुछ गाते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, कुछ कार्य करने को प्रयासरत हर समय होते रहना चाहिए, तभी ही हम आगे जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने आगे चल करके ब्रह्म समाज को अपनाया। विवेकानंद ने किस समाज को अपनाया? ब्रह्म समाज को अपनाया।
पर ब्रह्म समाज उनकी व्यक्ति आध्यात्मिक भूख को शांत न कर सका। ब्रह्म समाज में जुड़ा लेकिन उनका आध्यात्मिक भूख को शांत नहीं कर पाया। काफी भटकने के पश्चात विवेकानंद स्वामी राधा कृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए। विवेकानंद विवेकानंद जी जो है वह रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए। स्वामी रामकृष्ण भी विवेकानंद जैसा शिष्य पाकर अति प्रसन्न हुए, बहुत ही अति प्रसन्न हुए। रामकृष्ण से मिलने के पश्चात विवेकानंद आध्यात्म की ओर झुकते गए। उनके मन में वैराग्य की भावना बढ़ी। संन्यास धारण करते करके वे आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में हिमालय पर चले गए। आध्यात्म की खोज करते हुए कहाँ चले गए? तो हिमालय पर चले गए। प्यारे बच्चों, कुछ शब्दार्थ सीखें, शब्दार्थ सीख लें। शब्दार्थ कॉपी कलम निकालें, लिखें शब्दार्थ। फर्स्ट कह रहे हैं कि आकर्षक। आकर्षक यानी दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने वाला, अपनी ओर खींचने वाला। सहपाठी। सहपाठी शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों साथ पढ़ने वाला, साथ पढ़ने वाला। मग्न हो गया। मग्न शब्द का अर्थ होता है लीन होना। कुशाग्र, कुशाग्र बुद्धि के थे। कुशाग्र मीन्स होता है कुश की नोक जैसा, कुश की नोक जैसा तीक्ष्ण या तेज भी उसको कहते हैं। व्याकुल हो गए। व्याकुल शब्द का अर्थ होता है बेचैन होना। बेचैन हो गए, बेचैन हो गए। और वैराग्य की भावना, वैराग्य, वैराग्य, वैराग्य शब्द का अर्थ होता है सांसारिक, सांसारिक भोगों से दूर रहने की भावना, दूर रहने की भावना, दूर रहने की भावना। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, इसको पाठ को पढ़ेंगे, विवेकानंद की जीवनी को पढ़ेंगे, पढ़कर शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर लिखकर याद करेंगे। नेक्स्ट अगले एपिसोड में। थैंक्स, धन्यवाद।